मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। सुनो भाई, हम इस दुनिया के अंदर आए, हम सबका एक ही देश था, एक ही देश से आए थे, एक ही हमारी जात थी। समुद्र में से बूंद निकली थी। जैसे इस दुनिया के अंदर हम आए, ये दुनिया की जो हवा है वो सम्मोहन करने वाली है, हमें सम्मोहित कर दिया। हम सारे सतगुरु को भूल गए, अपने असल ठिकाने को भूल गए। बच्चा पैदा हुआ, कान में किसी ने, समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने उसको बता दिया कि भी तू लड़का है, तू बड़ा दिलेर है, तूने किसी से डरना नहीं है। लड़की होगी, उसके कान में कह दिया भी तेरी ये मर्यादा हैं। किसी ने कान में कह दिया भी तेरा धर्म हिंदू धर्म है, ये तेरी परंपराएं हैं, ये तेरे रीति रिवाज हैं, ये तेरे पूजा करने की विधि है। इन लोगों से तूने प्यार करना है, इन लोगों से तूने नफरत करनी है। किसी ने कान में मुसलमान धर्म की परंपराएं बता दी, सिद्धांत बता दिए। किसी ने सिख धर्म के बता दिए, किसी ने ईसाई धर्म के बता दिए। हम सारे यहाँ आके असल को भूल बैठे हैं। ये संसार की हवा ने हमारी यादाश्त गुम कर दी है। जब हम पैदा हुए तब एक थे, फूल की तरह थे, कोरा कागज था, पाक थे, पवित्र थे। पर जैसे जैसे दुनिया का रंग चढ़ता गया, असल को हम छोड़ते गए, असल से दूर होते गए। हमारा मन एक तरफ तो तीर्थों पे गया होता है, दूसरी तरफ ठगियां कर रहा होता है। एक तरफ तो मन कहता है मेरे को शांति चाहिए, दिमाग का दूसरा कोना कहता है मेरे को धन चाहिए, विषय विकार चाहिए, भोग विलास चाहिए। मन का एक कोना कहता है मैं दीनता करूँगा, दूसरा कहता है मेरा नाम होना चाहिए। ये तरह तरह के खंडों के अंदर, टुकड़ों के अंदर हमने अपने दिमाग को, अंदर की शांति को बांट दिया। अपने अंदर तो गृह युद्ध चल रहा है, अंदर ना सुकून है, ना चैन है, ना शांति है। संत आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं, उस यादाश्त को वापस दिलवाने के लिए, अपने देश को याद करवाने के लिए और ये बताने के लिए भी ये तेरा धर्म, तेरी जाति, तेरी नौकरी, तेरा व्यापार, तेरा पैसा, ये सब कूड़ है, मिथ्या है। ये सब समाज के लोगों द्वारा दिया हुआ कचरा है। इस कचरे से दूर रहना है। हम इस कचरे के अंदर इतने ज़्यादा घुल मिल गए, अपने आप को पलीत कर लिया। हम तो पाक थे, पवित्र थे, पैदा हुए बिल्कुल ही हमारा शरीर, हमारा दिल, दिमाग, हृदय सब कुछ कोरा कागज था। समाज के लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से इस कोरे कागज के ऊपर तरह तरह की बातें लिख दी। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी। संत इस दुनिया के अंदर हमें ये याद करवाने के लिए आते हैं भी तेरी काया नहीं है, तू पराये देश में बैठा है, तेरा देश कोई और है। और संतों का इस दुनिया में आके सत्संग करने का, डेरे बनाने का
रात को संगत को जगाने का, सेवा सिमरन करवाने का और कोई मकसद नहीं होता। हाँ जी। बंदा कहता काया मेरी, काया का गुमान क्या। बंदा कहता काया मेरी, काया का गुमान क्या। हीरा सा बदन है तेरा, खाक में मिल जाएगा। हीरा सा बदन है तेरा, अब तो इस शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, इस इमारत की कितनी देखभाल करते हैं, कितने श्रृंगार करते हैं, कितना मेकअप करते हैं, कितना इसके ऊपर अहंकार करते हैं। ये शरीर भी, ये भी तेरा नहीं है। हाँ जी। बंदा कहता काया मेरी, काया का गुमान क्या। हीरा सा बदन है तेरा, खाक में मिल जाएगा। हीरा सा बदन है तेरा, खाक में मिल जाएगा। सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये मन हम सबको असलियत से, सच्चाई से दूर रखता है। हाँ जी। हीरा सा बदन है तेरा, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। मान बंदा मेरी, कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी, कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। जब होश आएगी फिर पछतावा रहेगा। जब यादाश्त वापस लौटेगी और श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी, फिर होश आएगी, फिर चिंता बढ़ेगी भी असल काम तो किया ही ना। हाँ जी। वहां से क्या लाया था बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या लाया था बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। वहां से क्या लाया था, मालिक ने श्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था भी ये पूंजी ले जा, अपना इस पूंजी से छुटकारे का बंदोबस्त कर ले, राम नाम की पूंजी इकट्ठी कर ले। राम नाम की पूंजी इकट्ठी नहीं की, सच का व्यापार नहीं किया, कर्मों की गठड़ी को और भारी कर लिया। हाँ जी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6,000, हरवे हरवे तिर गए, डूबे जिन सिर पार। कर्मों के ये जो शरीर है इसके अंदर छेद हुए पड़े हैं, बेड़ा पुराना हो गया है, इसने डूबना है। तिरेगा कौन है, जिसके कर्मों की गठड़ी हल्की होएगी। हमारी तो सबकी बहुत भारी है, तिरेंगे कैसे, इस बेड़े ने, इसने तो डूबना है। हाँ जी। वहां से क्या लाया था बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था तू, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। मान बंदा मेरी, कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी, कोनी काया तेरी, कोनी काया तेरी। ये इंसान का जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करना है, अपने आप के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है, अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। हम सिमरन के ऊपर बैठते हैं, पैरों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ से रूह निकलती है। कोशिश करनी है 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठने की। एक बारी अंदर से रस आना शुरू हो गया, फिर उठने को दिल नहीं करता। अब तो हम सारे बाहर की ओर भागते हैं,
अंदर रस आना शुरू हो गया, फिर अंदर की ओर ये मन भागना शुरू कर देता है, फिर मन एकांत पसंद करना शुरू कर देता है। अब तो हमें एकांत पसंद ही नहीं है, एकांत में बैठ जाएं दिल नहीं लगता, डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। पर जब अंदर रस आ गया तो फिर ये मन ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाना शुरू कर देता है। ये मुकाबला करना है, ये मन का मुकाबला, ये कोई दिन महीनों या सालों का काम नहीं, उम्रें लग जाती हैं। हम तो 10 साल 15 साल नाम लेने के बाद सिमरन करके सोचते हैं मन को काबू कर लें। मन को काबू करना सुखाड़ा नहीं है, ये सिमरन करना, मन को काबू में करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। साइंस ने बड़ी बड़ी खोजें कर ली, चांद सितारों तक पहुंच गए, पर मन को काबू नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं जान पाए। दुनिया को जान लिया, खंडों ब्रह्मंडों को जान लिया, अपने को जान ही ना पाए। और सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता इसी बात के अंदर है कि इंसान अपने आप को जान ले। जब एक बारी अपने आप को जान लिया, फिर दुनिया के अंदर इंसान फंसता नहीं है, दुनिया से अलग रहता है। पानी के अंदर कमल का फूल होता है, पानी में डूबता नहीं है। पानी नीचा आ गया, वो नीचा चला गया, ऊपर आ गया तो वो ऊपर हो गया। हाँ जी। प्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा, प्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा। संग ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा, साथ ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा, माया भरम बुलाएगा। मान बंदा मेरी बात पक्की है कि जितना भी धन जमीन जायदाद हम जोड़ते हैं वो सब यहीं रह जाता है। उतना ही कमाओ, उतनी ही जायदाद इकट्ठी करो जितने की हमें ज़रूरत है। हमने तो अगली 7 पीढ़ियों का जुगाड़ कर रखा है। चाहे 10 करोड़ कमा लो, चाहे 100 कमा लो, चाहे 500 कमा लो, छोड़ के यहीं जाना है। जब यहीं छोड़ के जाना है, फिर उसको इकट्ठा करने में श्वासा रूपी पूंजी को बर्बाद क्यों करना है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। त्रिलोकी के राज के बदले में एक श्वास नहीं मिलता। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की थी, वापस जाने लगा, अपनी माँ से मिलने के लिए बड़ा जोर लगाया। डॉक्टरों को कहा कि मैं सारा राज दे देता हूँ, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। दुनिया का राजा राज देने के लिए तैयार है, पर उसके बदले में माँ से मिल नहीं पाया। हाँ जी, हमें ये लगता है कि धनवान सुखी हैं। धनवान लोगों को ये लगता है भी जो लोग झोंपड़ी के अंदर रहते हैं वो सुखी हैं। हमें लगता है ये बड़े बड़े लीडर जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो सुखी हैं। लीडरों को ये लगता है भी आम इंसान जो घर के अंदर रहता है, 2 रोटी खाता है, शाम को टाइम पे सो जाता है, सुबह वक्त के हिसाब से उठ जाता है, वो सुखी है। राजा सोचता है फकीर सुखी है, फकीर सोचता है राजा सुखी है। मालिक ने जिस तरह का वक्त दिया है, जिस तरह का समय दिया है, जहाँ अगर कोठियाँ दे रखी हैं तो कोठियों के अंदर संतुष्ट रहना है। अगर झोंपड़ी में मालिक ने निवास दे रखा है तो झोंपड़ी के अंदर सुखी रहना है। ये कोशिश ही नहीं करनी, ना राजा बनने की कोशिश करनी है, ना फकीर बनने की कोशिश करनी है। मालिक ने जो भी वक्त बख्शा है उसको मालिक का प्रसाद समझ के मालिक का शुक्राना करना है। हम मालिक का शुक्राना नहीं करते, मालिक से शिकायत करते रहते हैं।
क्या कि मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगी, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, मैंने बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मैंने दुश्मन को ख़त्म करना है, मैंने इलेक्शन जीतना है। जो मिला हुआ है वो पर्याप्त है। कागज़ के ऊपर लिस्ट बना के देखो, हमारे पास दुनिया की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। गरीब को देख के जीना है, छोटे को देख के जीना है, हम बड़े को देख के जीते हैं। जो मिला हुआ है वो पर्याप्त है, उसी का शुक्राना करना है। हाँ जी। त्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा। त्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा। संग ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा। साथ ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा। माया भरम बुलाएगा। मान बंदा मेरी संसार की दुनिया की हवा ने हमें सम्मोहित कर रखा है, अपने आप को भूले बैठे हैं। यहाँ की हवा ही ऐसी है, जैसे ही धरती पे किसी का पैर पड़ा वो पुराना सब कुछ भूल जाता है, यहाँ आके यहीं का हो जाता है, गुम हो जाता है, असल से दूर हो जाता है। हाँ जी। कोट किला तेरा धरिया रह जा कोमल दे कुमलाएगा। कोट किला तेरा धरिया रह जा कोमल दे कुमलाएगा। पहरेदार तेरा सुता रह जा। कोट किला का देखो, राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं, आज उनके मालिक कहाँ हैं। जहाँ हुकूमत चलती थी, दरबार लगते थे, फैसले होते थे, आज वहाँ पे गधे चरते हैं। मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं, कबूतरों ने आलने बना रखे हैं। तो ये सब टेम्परेरी है, इसके अंदर गुम नहीं होना, भूलना नहीं है। असल जो अपना निशाना है वो अपनी मंजिल की तरफ, जिस काम के लिए भेजा है उसको याद रखना है। हाँ जी। कोट किला तेरा धरिया रह जा कोमल दे कुमलाएगा। पहरेदार तेरा सोता रह जा हंस अकेला जाएगा। पहरेदार तेरा सोता रह जा हंस अकेला जाएगा। हंस अकेला जाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी। करना ना तो कोई धर्म परिवर्तन करना है, ना कोई पाखंड करना है, ना कोई सफ़ेद लाल हरे पीले नीले कोई कपड़े डालने हैं। अंदर बैठ के सिमरन करना है, अपने आप से जुड़ना है। सत्संग के अंदर, बाहर कथाओं के अंदर आम क्या बातें सुनाई जाती हैं। कहीं उपदेश दिया जाता है कि सारे हिंदू बन जाओ, कहीं उपदेश दिया जाता है सारे मुसलमान बन जाओ, कहीं उपदेश दिया जाता है सारे ईसाई बन जाओ, कहीं उपदेश दिया जाता है भी इस संस्था के साथ जुड़ जाओ, कहीं उपदेश दिया जाता है इस धार्मिक स्थान या इस तीर्थ स्थान के साथ जुड़ जाओ। बाहर किसी के साथ नहीं जुड़ना, किसी के साथ भी जुड़ोगे धोखा ही धोखा है। ये दुनिया, ये सारी ये ठगों की नगरी है, माया की नगरी है। जुड़ना सिर्फ अपने आप से है। बाहर की आवाज़ गलत हो सकती है, बाहर के सबूत भी नकली हो सकते हैं। अंदर सतगुरु बैठा है, वो गलत आवाज़ नहीं देता। अंदर सतगुरु के साथ जुड़ना है, बाहर किसी के साथ नहीं जुड़ना। हाँ जी। पहरेदार तेरा सूता रह जा हंस अकेला जाएगा। हंस अकेला जाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी कोनी काया तेरी तू फिर पछताएगा। मान ये कबीर साहब कह रहे हैं, भाई तू तो ये कहता है कि मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, जायदाद है,
परिवार है, समाज है, दोस्त हैं, ये शरीर भी तेरा नहीं है। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, ये शरीर तो हमारे साथ इस दुनिया के अंदर आया था, यही अपना नहीं है। दुनिया के अंदर अपना और कौन हो सकता है? अपना सतगुरु था। सतगुरु ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ ठगी नहीं की, और दुनिया ने धोखे ही धोखे दिए हैं, ठगी ही ठगी की है। हम सतगुरु के साथ यारी नहीं करते, दुनिया के साथ यारी करते हैं। पता है दुनिया की यारी झूठी है, दुनिया के अंदर फ्रेब है, कपट है, झूठ है, धोखा है, उसके बावजूद भी ये मन हमें दुनिया की तरफ लेके जाता है, सतगुरु की तरफ लेके नहीं जाता। आज तक सतगुरु के साथ किसी ने, जिसने भी यारी डाली है, किसी को पछताना नहीं पड़ा। दुनिया के साथ जिसने डाली है उसको पछताना ही पछताना पड़ा है, उसके बावजूद भी हम दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हाँ जी, करना है सो कर ले बंदे, हाथ कुछ ना आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। करना है सो कर ले बंदे, हाथ। कबीर साहब ने एक जगह लिखा है कि गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साजी। हम तो सारे अपने आप को साफ समझते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम तो अपराधी हैं। अब इतने हम यहाँ बैठे हैं, कोई अपने आप को अपराधी समझता है? अपराधी क्यों हैं? जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साधी। जिस मालिक ने ये इंसान का जन्म दिया, इतना कीमती जन्म दिया, अनमोल जन्म दिया, दुनिया का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो योनि थी उसके अंदर हमें पैदा किया। जमीन जायदाद मकान परिवार नौकरी सब कुछ तो दिया, हम उसका शुक्राना करना भूल गए, उसको याद करना भूल गए, उसकी भक्ति करना भूल गए। हम ऐसे अपराधी हैं। जब यादाश्त वापस लौटेगी फिर पता लगेगा कि हम अपराधी हैं या हम साफ हैं। कबीर साहब जी की वो यादाश्त लौटी हुई थी, इसलिए कबीर साहब ने किया है, हमें समझाने के लिए किया है। कबीर साहब तो खुद अकाल पुरख सतगुरु आए थे। हाँ जी, करना है सो कर ले बंदे, हाथ कुछ ना आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, करने का फल पाएगा। करने का फल पाएगा, मान बंदा मेरी। कबीर साहब कहते हैं कि करने का फल पाएगा। हमें कोई दुख आ जाता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, जीवन में बुरा वक्त आ जाता है, हम सतगुरु से शिकायत शुरू कर देते हैं कि सतगुरु मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे पे बुरा वक्त क्यों आ गया, बीमारी क्यों आ गई, व्यापार में घाटा क्यों पड़ गया, दुकान क्यों नहीं चल रही। विचार करके देखो, सतगुरु ना तो किसी के साथ ना इंसाफी करता है, ना किसी के साथ अन्याय करता है, ना किसी और के दुख तकलीफ बीमारी बुरे कर्म हमें देता है। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। इन कर्मों को चाहे खुशी खुशी भुगत लो, चाहे रो रो के भुगत लो, ये कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। सिमरन करोगे कर्म हल्के हो जाते हैं, आत्मा बलवान हो जाती है। छोटे मोटे कोई दुख तकलीफ आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, ये आत्मा इतनी शक्तिशाली और बलवान हो जाती है कि उन दुखों को तकलीफ़ों को महसूस नहीं करती।
गुरु साहब ने लिखा है, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये हमारा शरीर ये एक खेत है। इस खेत के अंदर वही फसल उगती है जैसा हम बीज इस खेत के अंदर डालते हैं। हमने इसके अंदर बीज डाल रखा है नफरत का, निंदा, चुगली, बुराई, दूसरे के लिए खड्डे खोदना, दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाना, दूसरे के साथ ठगी करनी, दूसरे को तकलीफ देनी, दुख देना। फिर अंदर सुख कैसे आए, शांति कैसे आए, ठहराव कैसे आए? हमने खुद ही अपने घर को बर्बाद कर रखा है। किसी और का हाथ नहीं है इस घर को बर्बाद करने में, हमने खुद अपने हाथों से इस घर को बर्बाद कर रखा है। अंदर खुद ही बेचैनी पैदा कर रखी है, किसी और ने बेचैनी पैदा नहीं कर रखी, कोई कर ही नहीं सकता। हमारे खुद के कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हाँ जी, करना है सो करने। हम कह देते हैं भी उसने मेरे को गाली दे दी, मेरे को गुस्सा दिला दिया, उसने मेरी निंदा कर दी, मेरे को गुस्सा दिला दिया। घर के अंदर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या परिवार का सदस्य कोई नुकसान कर दे, हम गुस्से हो जाते हैं और दोष अगले को देते हैं, भी उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, क्रोध दिला दिया। वो क्रोध, वो गुस्सा हमारे अंदर था इसलिए उसने दिलवा दिया। अगर अंदर गुस्सा, क्रोध ना हो, अंदर सुकून, शांति हो, आनंद हो, तो दूसरा कोई भी आदमी गुस्सा हमें दिलवा नहीं सकता, हमारे अंदर की अवस्था को बदल नहीं सकता। कुएं के अंदर अगर पानी ना हो तो जितनी मर्जी बाल्टियां अंदर डालते रहो, पानी निकलेगा कैसे? कोई पानी निकाल सकता है? कोई भी पानी नहीं निकाल सकता। अंदर पानी होगा तो बाल्टी के अंदर पानी ऊपर आएगा। अंदर क्रोध, गुस्सा होता है, इसलिए कोई भी हमें छेड़ के उस गुस्से को बाहर निकलवा देता है। हाँ जी, कर ले बंदे हाथ कुछ ना आएगा, कहत कबीर सुनो मैं साधु करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो मैं साधु करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, आ कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। ऐसा कोई भी काम हो जिसके करने से सिमरन के अंदर रुकावट आती हो, सिमरन ना बनता हो, उस काम को छोड़ देना चाहिए। हर रोज जैसे हम बाहर घर के कामों के लिए योजना बनाते हैं, कोई भी योजना बनाने से पहले इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे भजन सिमरन के अंदर रुकावट पड़े। असल काम तो भजन सिमरन ने करना है। जिस सुख, शांति, आनंद, सुकून की तलाश हम बाहर करते हैं, पैसे के अंदर करते हैं, रुतबे में करते हैं, धन दौलत के अंदर करते हैं, वो सुख, शांति, आनंद सिमरन करने से मिलना है। हाँ जी, मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, आ कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, आ कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा। तू फिर पछताएगा, तू फिर पछताएगा।